हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में स्वागत है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि एक और प्रैक्टिस सेट में आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। हमारे साथ देखिए बीएड प्रवेश 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पर करें। क्लास का समय तो सभी को पता है, सामान्य ज्ञान की क्लास आपको सुबह 11 बजे मिल जाती है और शाम को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास डेली बेसिस में मिलती है। ठीक, जिसने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुआ है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और आपका वहाँ पे देखिए आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स और अपडेट वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से देखिए आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। और हमारे देखिए जो इंस्टाग्राम है, आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डीएम हो, कैसा भी प्रश्न हो, वो हमें डीएम करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी हिंदी की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 50 के 50। तो क्लास में बनेंगे अच्छे से और क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और अच्छे से आंसर देंगे इसका साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आज की। आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन है साथियों? इसका से उत्तर क्या हो जाएगा? पहले पे आंसर दीजिए आप सभी लोग। आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन है साथियों? तो देखिए बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाता है। आनंद कादम्बनी के संस्थापक बद्रीनाथ अब बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन है, जो ऑप्शन आपका सी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 52 नंबर। क्या पूछा गया आपका? उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए बताइए। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए यानी कि लिखिए दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आप लिखिए नहीं, आप बताइए। उत्कर्ष शब्द का विलोम आपका देखिए अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला दिया गया आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 53 नंबर। 53 नंबर है, रामचरितमानस की भाषा क्या है साथियों? पूछा है आपका रामचरितमानस की भाषा क्या है, मतलब किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा की है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। या तो एक सीधा लॉजिक लगा लीजिएगा आप लोग। रामचरितमानस यानी कि राम भगवान की बात है, राम भगवान कहाँ से बिलोंग करते थे? अवध से, तो आपकी अवधी भाषा हो जाएगी बस। तो ऑप्शन जो आपको ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? तो तुलसीदास ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54 नंबर है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई मतलब जिधर भी जाओगे दोनों तरफ मुसीबती है, तो जो ऑप्शन आपके पास सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 55 पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है साथियों? अंतरराष्ट्रीय का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया देगा, तो दोस्तों आपका राइट आंसर अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रा के ऊपर देखिए आपका जो ये वाला र होता है, रा के ऊपर लगता है, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 56 नंबर, 56 नंबर है, क्या पूछा गया? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नामक किसने प्रस्तावित किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 56 पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 57 नंबर, 57 नंबर देखेंगे क्या पूछा गया आपका। दुल्हन गावहू मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार किसकी पत्नी है साथी? बताइए।
दुल्हन गावहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां साथियों? तो देखिए आपकी ये कबीरदास की पंक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 58 नंबर। क्या पूछाएगा आपका? पलमार रासो किसके द्वारा रचित है साथियों? 58 पे पूछा है पलमार रासो किसके द्वारा रचित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पलमार रासो देखिए आपका जगनीक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर है, जगनीक द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर है। क्या पूछाएगा आपका? मृगावती किसकी रचना है साथियों? मृगावती किसकी रचना है? मृगावती की बात करें, देखिए आपकी कुतुबन की है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 60 नंबर क्या पूछेगा? मुदरी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, मुदरी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मुदरी का देखिए मुद्रिका हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी वाला दिया दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 61 नंबर। क्या पूछा गया है? 61 नंबर है। इनमें कौन सा शब्द आपका तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है साथियों? 61 पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? मधुप, भ्रमर, मधुकर, भौरा। तो भौरा देखिए आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और इसका तत्सम शब्द देखिए भ्रमर होता है। ठीक, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका तत्सम शब्द है, तो आपका भौरा आपका तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन जो आपका डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। ध्यान से देखें क्या पूछा गया क्वेश्चन में। यथाशक्ति का समास क्या है? बताइए, यथाशक्ति में समास कौन सा लगा है साथियों? यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो इसमें आपका देखिए यथा जो शब्द है आपका अव्यय है, तो आपका देखिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर है। ध्यान से देखें क्या पूछा गया 63 पे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखिए अशोक का फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये सभी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। वृत्त और विकास उनका नहीं है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 64 नंबर, 64 नंबर है। ध्यान से देखें क्या पूछेगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है किसने? बताइए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो बाल कृष्ण भट्ट ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण भट्ट ने किया है। अगले क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न में है पूछा है तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा है साथियों? इसमें देखिए आपका यमक अलंकार है। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे डी दिया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपका 66 नंबर, 66 नंबर है। ध्यान से देखें क्या पूछा गया, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथ साथ। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्य धन उदय। ठीक है, जो ऑप्शन का बी दिया दोस्तों, एकदम सही विकल्प आपका हो जाएगा, सूर्य धन उदय। ऑप्शन सी भी देखिए, सूर्य धन उदय दिया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 67 नंबर, 67 नंबर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से आपका तद्भव शब्द कौन सा है साथियों? 67 पे तद्भव शब्द है ना, मछली। देखिए मछली, मछली का तत्सम शब्द क्या होता है? मत्स्य, मत्स्य होता है। ठीक है, भ्रमर, अग्नि, मस्तिष्क, सभी आपके तत्सम शब्द याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, 68 पे आपसे क्या पूछा है? ध्यान से देखेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है साथियों? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 69 नंबर। ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पे अलग होने की बात आ रही है, तो अलग, जहाँ पे अलग होने की बात होती है पे देखिए आपका अपादान कारक हो जाता है। पेड़ से बंदर कूदा यानी कि पेड़ से बंदर अलग हुआ, इसकी विभक्ति से पहचानी जाती है, याद रखना। 69 पे आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 70 नंबर।
चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है साथियों? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 होती हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1.2 की 70 पूछा है ना, नहीं 11 नहीं होती, 16 होती हैं, याद रखना। राइट कर लीजिए आप लोग। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो आपकी 16 मात्राएं होती है। ठीक है, याद रखिए, जो ऑप्शन आगे पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ेंगे आपका। देखिए क्या पूछा गया है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है साथियों? 71 पे इसका उत्तर दीजिए। अंधेर नगरी के लेखक कौन है साथियों? तो अंधेर नगरी की बात करें तो देखिए आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा तथा वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाटक है, याद रखना, बहुत ही फेमस है। जो ऑप्शन आगे पर सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे आपका 72 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है बताइए? कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है। तो ट वर्ग की बात हुई, ट वर्ग में देखिए आपके ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये सभी आपके मूर्धन्य के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपके मूर्धन्य व्यंजन है, याद रखना। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया सही उत्तर। कंठ में क्या आते हैं? क वर्ग के, क, ख, ग, घ, ञ, ये आपके कंठ वर्ग में आते हैं। तालव्य में क्या आते हैं? च वर्ग के, च, छ, च, छ, ञ, ये आपके तालव्य में आते हैं। और दंत में क्या आते हैं? तो त, थ, त, थ, न, ये सभी आपके दंत में आते हैं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 73 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा। आदिकाल की पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे बताइए? आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे साथियों? तो आदिकाल में देखिए आमिर खुसरो आपकी बहुत पहेलियां लिखते थे। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या लिखा गया है, पूछा गया है आपका। कवितावली के रचनाकार कौन है साथियों? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सभी जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा 75 नंबर। 75 पे ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है साथियों? उत्साह किस रस का अस्थायी भाव होता है? उत्साह की बात करेंगे तो उत्साह देखिए आपका वीर रस का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। करूड़ का क्या होता है अस्थायी भाव? शोक होता है। ठीक है, करूड़ का शोक होता है। हास्य का क्या होता है? तो हास्य का आपका हास होता है। ठीक, और श्रृंगार का क्या होता है? तो श्रृंगार का बताया था अभी आपको, रति होता है, अस्थायी भाव, याद रखना। और वीर का उत्साह हो गया। क्लियर चारों के चारों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 76 समझ 76 पे क्या पूछा है। भूषण किस काल के कवि थे बताइए? भूषण जो थे किस काल के कवि थे? तो महाकवि भूषण देखिए रीति काल के कवि थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीति काल के कवि थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 77 नंबर, 77 नंबर पे क्या पूछा है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर देंगे। 77 है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है साथियों? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? और विनय पत्रिका के बारे में भी आपको बताया था, किसकी रचना है भी बताइएगा मुझे। विनय पत्रिका किसकी किस भाषा की कौन सी भाषा है बताइए? विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? तो विनय पत्रिका की देखिए वज्र भाषा, वज्र, वज्र भाषा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सॉरी ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की जो है आपकी ब्रज भाषा है। और इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो तुलसीदास है, याद रखना। जो ऑप्शन आप पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका 78 नंबर, 78 नंबर क्या पूछा है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको देखिए अनिवर्चनी कहेंगे। ठीक है, अनिवर्चनी कहेंगे जिसको वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिवर्चनीय। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया विकल्प, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, क्या पूछा गया। अष्ट छाप के कवि नहीं है कौन? अष्ट छाप के आपके कौन से कवि नहीं हो जाएंगे इन चारों में से? तो नाभादास। ठीक है, नाभादास आपके अष्ट छाप के कवि नहीं है। ठीक है,
अष्टसाप के प्रमुख कवियों की बात करेंगे, देखिए आपके सूरदास हो जाएंगे, कुंभन दास हो जाएंगे, परमानंद दास हो जाएंगे, कृष्णदास हो जाएंगे, नंद दास हो जाएंगे, छित स्वामी हो जाएंगे, गोविंद स्वामी हो जाएंगे एवं आपका चतुर्भुज स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी आपके अष्टछाप के कवि है, याद रखना। 80 नंबर, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, बताइए। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सरदार पूर्ण सिंह का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी वाला दिया गया है सही विकल्प हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा 81 पे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस पर बताने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है, इन चार में से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव शब्द है। गृह, घटिका, घोड़ा, घृणा। तो तद्भव शब्द ना, तद्भव शब्द की आपका यहाँ पे घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पी सी वाला दिया गया है सही उत्तर जाएगा। तो घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए। तो घोड़ा का तत्सम शब्द देखिए घोटक होता है। ठीक, घोड़ा का तत्सम शब्द आपका घोटक होता है। गृह का घर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 82 नंबर, 82 नंबर है, क्या पूछा है, हफ्ता कैसा शब्द है साथियों। हफ्ता आपका कैसा शब्द है, तो हफ्ता देखिए आपका विदेशज शब्द है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 83 नंबर है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य है। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 83 नंबर पूछा गया है, संचित ने दूध और रोटी खिलाओ। पढ़ने से आपको पता चल जाता है कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा बात सही है। संचित ने दूध रोटी खिलाई, देखिए आपका सही वाक्य हो जाएगा। संचित ने दूध और रोटी खिलाई, तो जो आपको जो वाक्य दिए गए ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर। संचित ने दूध और रोटी खिलाया गलत हो जाएगा। संचित ने दूध और रोटी खिलाए ये भी गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका बी वाला दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 84 नंबर देखेंगे, ध्यान से क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है साथियों। नींबू, लोहा, नारियल, लवड़। लवड़ जो दिया गया आपका तत्सम शब्द है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी वाला दिया है आपका राइट आंसर रहेगा। और लवड़ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो देखिए तद्भव रूप इसका लौड़ हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 85 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संकल्प का सही संधि विच्छेद साथियों, तो संकल्प के संधि विच्छेद की बात करें समधन कल्प। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी दिया गया उसको आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 86 नंबर, क्या पूछा गया। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए। अंतिम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मूल शब्द आपका अंत है, तो इसमें क्या लगा है कि आपका अंतिम होगा तो आपका इम प्रत्यय लगा है। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, गजानन में कौन सा समास है साथियों। गजानन शब्द में कौन सा समास है, तो गजानन, गजानन यानी कि गज हाथी का आनंद। हाथी का आनंद मतलब हाथी का मुंह किसका है, तो गणेश भगवान की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए आपका बहुब्रीहि समास हो गया, आपको कल कराया गया था। बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं, ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को इशारा करते हैं और तो जो आपका तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। तो गजानन यानी कि गज, हाथी का आनंद यानी कि मुख, जी किसका है, गणपति भगवान का। तो ऑप्शन आपका जो टी दिया गया आपका राइट आंसर बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 88 नंबर, क्या पूछा गया है। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया का विशेषण क्या है, बताइए। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। मैंने उसे देखा तक नहीं, तो इसमें देखिए तक, जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। जो तक है आपका क्रिया विशेष है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 89 नंबर में क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। 89 नंबर क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। स्त्रीलिंग देखिए आपका खबर, जो शब्द दिया गया आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कुमार, खलिहान, खाक सभी आपके पुरुष, ठीक है, पुरुषवाचक शब्द हो जाएंगे।
तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 90 नंबर क्या पूछा गया आपका। 90 है, जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है, वाक्य में जहां सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका साथियों। जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो वाक्य दिया गया आपका, जहां सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है साथियों। तो देखिए आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जो इसका दूसरा वाक्य दिया गया है उसकी विशेषता बतला रहा है ना, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है। तो जो ऑप्शन आपके पास सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, 91 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है साथियों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इस चारों में से कौन सा होगा। तो प्रायोगिक, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रायोगिक कैसा लिखा जाता है। प्रायोगिक, प्रायोगिक नहीं, इसकी देखिए मात्रा गलत है, इसकी भी मात्रा गलत है। प्रायोगिक, ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, आसन, आसन शब्द में शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। आसन नहीं होगा, आसन, ठीक है। एक आपका आसन है और एक आपका आसन है, ये आपका शब्द शब्द युग्म हो जाएगा। तो बताइए इसका सही शब्द युग्म क्या होगा। तो आसन, एक जो आसन दिया गया है सिर्फ आसन, उसका अर्थ होता है भोजन। जो आपका आसन दिया गया है उसका होता है बैठने की वस्तु। तो कौन सा इसमें से विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। आसन भोजन और आसन बैठने की वस्तु, ठीक, क्लियर। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका 93 नंबर, 93 नंबर क्या पूछा है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया, जो काम खुद न करके किसी और से कराया जाता है वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया। फैलाना, ठीक है, फैलाना आपकी देखिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 94 नंबर, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। पदक्रम की दृष्टि से पूछा है। पदक्रम की दृष्टि से, नहीं मिल रही है मेरी खूबसूरत कलम, नहीं से तो शुरू होगा नहीं वाक्य। खूबसूरत कलम मेरी नहीं मिल रही है, ये भी गलत हो जाएगा। खूबसूरत आपका जो है विशेषण हो जाएगा, पहले नहीं आएगा। मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही थी, देखिए यहाँ पर जो आपका संज्ञा है पहले आ गया है। तो मेरी खूबसूरत कलम मुझे नहीं मिल रही, तो जो ऑप्शन का पे सी वाला दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेरी कलम खूबसूरत, देखिए यहाँ पे गलत दिया गया है, पदक्रम यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सी वाला दिया है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, 95 नंबर देखेंगे क्या पूछेगा। आयात का विलोम क्या हो जाएगा साथियों। आयात का विलोम क्या हो जाएगा। तो आयात का विलोम आपका क्या होता है। निर्यात होता है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर, आयात का विलोम निर्यात हो जाएगा। निकास का विलोम प्रवेश हो जाएगा, ठीक। नियोजन का प्रयोजन होता है, याद रखना। 96 नंबर देखेंगे, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तनया, दुहिता, तनुजा, वनिता। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है कौन सा। तो वनिता देखिए आपका पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता। वनिता होता है जो स्त्री का पर्यायवाची, याद रखिए। पुत्री शब्द का पर्यायवाची तनया, दुहिता, तनुजा, आत्मज, आत्मजा, ये सभी आपके देखिए पुत्री का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों। तो अमृत का देखिए अमीय होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी पर्यायवाची हो जाएंगे, देखिए जल, पारा, दूध, सुधा, गरल, पीयूष, ये सभी आपके अमृत यानी कि अमीय के पर्यायवाची शब्द होते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 98 नंबर, 98 नंबर है, वर्ण, वर्ण किसका पर्यायवाची नहीं है बताइए। वर्ण किसका पर्यायवाची नहीं है साथियों। वर्ण किसका पर्यायवाची नहीं है। तो वर्ण देखिए आपका वर्ग, 98 नंबर। हाँ देखिए, वर्ण आपका वर्ग का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। जाति, अक्षर, रंग, ये सभी के आप ये वर्ग का पर्यायवाची हो जाएंगे, वर्ग को छोड़कर, याद रखना।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 99 नंबर, 99 नंबर में क्या पूछा गया है, यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है। पंक्ति में जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम से अर्वाचीन का विलोम आपको कराया गया है, तो प्राचीन होता है। ठीक है, अर्वाचीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। ठीक, तो जो ऑप्शन आगे पे बी दिया दोस्तों, सॉरी डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें क्या हो जाएगा। अर्जन किसका विलोम शब्द है साथियों, अर्जन किसका विलोम शब्द है, तो अर्जन का देखिए वयन का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन का विलोम शब्द क्या होता है, स्वर होता है, याद रखना। दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है, सज्जन होता है। ठीक, तो क्लियर है यहाँ तक। तो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, या तो डीएम करके इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा। और जो बच्चे क्लास में नए हैं, क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्लास से। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और क्लास को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़े और आपके लिए ऐसी लंबी लंबी क्लासेस आ सकें। ठीक, तो बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए डाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।